चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12A स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर फॉर कैलकुलेशंस। देखिए पेरीमीटर तो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस माने किस केस में वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, माने कैलकुलेशन जैसे आपको करना है तो किसमें पेरीमीटर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसमें अदर का करना पड़ेगा। तो किन किन में, तो इसमें 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है फ्रेमिंग ए फोटो, सेकंड दिया है पेंटिंग ए वॉल, थर्ड दिया है फेंसिंग ए फील्ड, फोर्थ है कल्टिवेटिंग अ फील्ड, फिफ्थ है क्लीनिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड, सिक्स है पुटिंग लेस अराउंड ए टेबल क्लॉथ, और सेवेंथ है रनिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, और एर्थ पेविंग द फ्लोर ऑफ ए कोर्टयार्ड। इस तरह से कितने गिवन है इसमें आपके गिवन हुए हैं 8। तो इनमें आपको ये देखना है कि किसमें पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है, माने पेरीमीटर किसमें यूज किया जा रहा है कैलकुलेशन के लिए। तो किनमें पेरीमीटर यूज किया जाएगा ये देखने के लिए, तो देखिए पेरीमीटर होता क्या है। सबसे पहले देखें द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, माने कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसका जो पेरीमीटर होता है इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स एज और बाउंड्री, माने उसकी जो बाउंड्री होगी या उसकी जो एज है उससे जो कवर्ड है। सपोज करिए कि यहां पर कोई भी आपका क्लोज्ड फिगर कोई भी है, ये है या ये फिगर बनी हुई है या ये फिगर बनी हुई, कोई भी किसी प्रकार की फिगर बनी हुई है, तो कोई क्लोज्ड फिगर बनी हुई है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर होता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स एज, माने जो इसकी एज है, किनारा है, साइड है, जो साइड है देखिए साइड ये, फिर ये, इसकी साइड या एज या बाउंड्री से जो कवर्ड है वन राउंड में जितना, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। या इसमें ट्रायंगल में देख लें तो ट्रायंगल में भी पेरीमीटर क्या होगा, ये साइड हो गई, देन ये साइड और ये साइड, ये तीनों मिलाकर के जो कवर्ड है, ये भाग जितनी डिस्टेंस ये कवर्ड होती है, डिस्टेंस जितनी चली जाती है वो आपका कहलाता है पेरीमीटर। क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसमें जैसे इसमें तो पूरी बाउंड्री के साइड्स को अगर हम ऐड कर लें तो ये आपका पेरीमीटर होता है। बाउंड्री की डिस्टेंस को कवर करता है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है उसमें, तो उसमें किसमें बाउंड्री की डिस्टेंस कवर की जाती है। तो फर्स्ट पार्ट है फ्रेमिंग ए फोटो। क्या करना है इसको, फ्रेमिंग ए फोटो। अगर फोटो को फ्रेम करना है, फोटो को फ्रेमिंग करनी है, तो देखिए फ्रेमिंग में क्या होगा, उसकी बाउंड्री की डिस्टेंस है। क्या है, फ्रेमिंग ए फोटो। फ्रेमिंग ए फोटो में क्या होगा, फ्रेमिंग ए फोटो में क्या हो जाएगा, ये बाउंड्री की ये डिस्टेंस कवर्ड होती है इसमें, तो इसका मतलब ये पेरीमीटर के उसमें यूज होगा। तो ये किसमें यूज होगा, पेरीमीटर में। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा पेरीमीटर का। इसके बाद सेकंड में देखें पेंटिंग ए वॉल। अगर वॉल में हम पेंट करें, तो सपोज करिए वॉल है आपकी, तो वॉल में आप बाउंड्री की तो पेंटिंग अकेले नहीं कर सकते हैं कि बाउंड्री के अकेले पेंटिंग कर दी हो गया। वॉल का मतलब है पूरा भाग जो है, ये भाग, ये पूरा पेंट करेंगे आप, तो उसके पूरे रीजन को पेंट करेंगे, तो ये आपका पेरीमीटर यूज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये पेरीमीटर के कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा इसके रीजन, जो ये क्लोज्ड फिगर है इसके अंदर जो रीजन है पूरा वो कवर्ड है, तो ये आपका एरिया कहलाता है। पूरा रीजन जितना क्षेत्र ये पूरा कवर है, जितना ये कवर है वो एरिया कहलाता है। केवल बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है पेरीमीटर। तो इसमें आपका ये नहीं है। नेक्स्ट आप देख लें, थर्ड पार्ट है फेंसिंग ए फील्ड की फेंस करना है, माने फील्ड की कोई भी फील्ड है या प्लॉट है उसकी बाउंड्री कराना है या फेंसिंग कराना है, उसकी बाउंड्री कराना है। तो फील्ड की फेंसिंग कराएंगे तो ये किनारे साइड में जो बाउंड्री को कराएंगे, इसका मतलब इसमें भी पेरीमीटर यूज हुआ है, तो ये पेरीमीटर में यूज हुआ है। फोर्थ है कल्टीवेटिंग ए फील्ड। अगर फील्ड को हम देखें, कोई भी खेत है, फील्ड है,
तो उस फील्ड का कल्टीवेटिंग माने उसकी जुताई करना है। तो जुताई कराने में कहां पर होगा, वो पूरे भाग में जुताई होगी, केवल बाउंड्री में जुताई नहीं होगी, कल्टीवेट नहीं किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, पूरे भाग में। तो जब पूरे भाग में किया जाएगा तो इसका मतलब वो एरिया होगा, तो ये आपका पेरीमीटर में नहीं आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखें, क्लीनिंग ए प्लॉट ऑफ ए लैंड। क्या क्लीन करना है, प्लॉट ऑफ ए लैंड, माने कोई भी प्लॉट है, सपोज करिए प्लॉट है, उसको क्लीन करना है। तो क्लीन है तो केवल बाउंड्री में क्लीन नहीं करेंगे, प्लॉट में पूरे भाग में क्लीन करेंगे। इसका मतलब वो एरिया को कवर करेगा। किसको कवर करेगा, एरिया को, एरिया को कवर करेगा, पेरीमीटर को कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्लीनिंग, आप क्लीनिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड, ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट आप देख ले, सिक्स पार्ट है, पुटिंग लेस अराउंड ए टेबल क्लॉथ, माने टेबल क्लॉथ, टेबल का जो क्लॉथ है उसमें लेस लगानी है। क्या लेस कहां लगाई जाएगी, किनारे किनारे लगाई जाएगी ना, उसकी बाउंड्री में, माने उसके एज पर लगाई जाएगी, लेस लगाई जाएगी। इसका मतलब ये आपका पेरीमीटर कवर करेगा। नेक्स्ट आपका है सेवेंथ पार्ट, रनिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। कोई सर्कुलर ट्रैक है, सपोज करिए सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, इसमें क्या करना, रनिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक में कहां पर रन करेगा, तो सर्कुलर ट्रैक है तो यहां पर इस भाग में, इसकी बाउंड्री में, यही तो रन करता है। तो जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो इसके थ्रू की जाती है। जो ये रन कर रहा है तो इधर ये रन करेगा। इसका मतलब ये भी आपका पेरीमीटर में यूज होगा। किस में यूज होगा, पेरीमीटर में। नेक्स्ट है एट्थ पार्ट है, पेविंग द फ्लोर ऑफ ए कोर्टयार्ड, माने कोर्टयार्ड कोई भी भाग है आपका आंगन का, उसे पेविंग कराना है, उसमें पत्थर लगवाना है। तो पत्थर कहां पर लगाया जाएगा, तो पत्थर उसके पूरे भाग में लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। तो इसका मतलब वो एरिया को कवर करेगा, पेरीमीटर को कवर नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी आपका पेरीमीटर कवर नहीं होगा। तो पेरीमीटर कवर करने वाले कौन हो गए, फ्रेमिंग फोटो, क्योंकि फोटो में फ्रेम कराना होगा, बाउंड्री में कराया जाएगा। नेक्स्ट है फेंसिंग ए फील्ड, फील्ड में जो फेंस कराया जाएगा, चार दीवारी बनाई जाएगी, तो किनारे किनारे बनाई जाएगी किसी फील्ड में, तो ये भी पेरीमीटर को कवर करेगा। नेक्स्ट आपका है जिसे सिक्स पार्ट है, पुटिंग लेस अराउंड टेबल क्लॉथ। तो टेबल क्लॉथ है, टेबल जो क्लॉथ है उसमें लेस लगानी है, तो लेस वो किनारे किनारे उसकी बाउंड्री में लगाई जाएगी। इसका मतलब ये भी पेरीमीटर को कवर करेगा। सेवंथ है रनिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, और सर्कुलर ट्रैक है उसमें जो रन करना है, तो रन करना है, इसका मतलब वो कहां पर होगा, तो वो उसकी बाउंड्री में रन करेगा। इसका मतलब ये भी आपका पेरीमीटर कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर है। तो इसमें आंसर्स में द फॉलोइंग, इसको आंसर दे देंगे अब इसके बाद में, द फॉलोइंग केसेस आर कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर फॉर पेरीमीटर। ये कौन कौन से हो जाएंगे कॉन्सेप्ट में, एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया फ्रेमिंग ए फोटो, फ्रेमिंग अ फोटो, और इसके बाद में थर्ड पार्ट हो जाएगा फेंसिंग ए फील्ड, फेंसिंग अ फील्ड, और इसके बाद में सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में पुटिंग लेस अराउंड टेबल क्लॉथ, पुटिंग लेस around a table cloth, टेबल क्लॉथ। और इसके बाद में सेवेंथ पार्ट है रनिंग along ए सर्कुलर ट्रैक।
तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर फॉर कैलकुलेशन है वो कौन कौन से पार्ट हो गए? फर्स्ट हो गया फ्रेमिंग फोटो, फिर इसमें सेकंड पार्ट नहीं होगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा फेंसिंग ए फील्ड, इसके बाद सिक्स पार्ट में पुटिंग लेस अराउंड टेबल क्लॉथ, एंड इसके बाद में सेवेंथ है रनिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। तो एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।